चैंपियंस ट्रॉफी दिसंबर के एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर के एंड है, और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो तो वो तो कह रहे थे कि दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना, मैं कह रहा था बनने ही नहीं है। और इसका शेड्यूल अभी तक नहीं आ सका है, और साथ में पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान 100% सॉल्यूशन कोई अभी तक निकल नहीं सका है। अब जो है वो मोहसिन नकवी ने जो है वो कुछ बातें बोली हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने देख लिया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने सरकारी तौर के ऊपर 2028 तक जो इंडिया पाकिस्तान जिन जिन आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे उसके ऊपर हाइब्रिड मॉडल अनाउंस कर दिया है। हमारे पड़ोसी आए थे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पे हाइब्रिड लगवाने के लिए, और बेचारे कहते हैं कि जी हम बड़ा सेफ कंट्री हैं, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है हमारे मुल्क में। इस चैंपियन ट्रॉफी का कोई मजा नहीं आएगा। और भैया चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग पाकिस्तान से जलते क्यों हो, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तुम लोग जल रहे हो, बेकार में वीडियोस बना रहे हो, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में क्यों हुई। बाय हाइब्रिड मॉडल तो चलो जो बीसीसीआई चाह रहा था वो हो गया, जिसका सबको इंतजार था वो फैसला आ गया है, एंड गेस व्हाट, वही हुआ जिसका हमें डर था। और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत दुबई के साथ कोलंबो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान के साथ दुबई ही होगा क्योंकि सारे इंडियंस वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं, और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच का असल रंग है वो दुबई में ही जम सकता है क्योंकि वहां पर बारिश शारिश का भी कोई सीन नहीं होता, सबको बड़ा फायदा हो सकता है। तो दाऊद सब चीजें जो क्लियर होगी, बस शेड्यूल अनाउंस होने के करीब है। और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना, ये बने हैं, पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया। ठीक है, इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो अवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना, तर सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, और यकीन करो भाई ये जो फुद्दू खाता हमें दिया गया था, मैं उसको बताता हूं आपको कि बेसिकली देखिए, मैंने आपको पता है मेरी क्या है, मैं भी एक प्रूफ के साथ एक्सपोज कर देता हूं, मैंने कोई झूठ तो बोलना नहीं है। इनको मैं पकड़ के बजाने लगा हूं, ये जो कह रहे थे ना 5 स्टार होटल बन रहा है जी वो इंडियन टीम के लिए, इनको भी मैं बजाता हूं जरा पकड़ के, ठीक है। और आपको पता है वो चैंपियन ट्रॉफी का आईसीसी ने अब तो बोल दिया कि इंडिया नहीं आ रहा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे कुछ चीजें होंगी, उसके बारे में बात करूंगा। बाकी मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगा कि किधर था मैं 14-15 दिन, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं थी आ रही इतने दिन, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में जिस तरह आपको बता दिया था कि भाई मेरी जो है वो कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बताता हूँ आपको सारा एंड हो जाएंगे। इसके हवाले से बड़ी और बुरी खबर आ चुकी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ है और मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद थे, और सारे जो है वो बोर्ड्स के मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, और वहां पर मोहसिन नकवी ने जो है वो बहुत सारी दाद जो है वसूल किया है, क्लैपिंग हो जाए भाई, मोहसिन नकवी ने जो है वो इंडिया को हरा दिया है भाई, मोहसिन नकवी डट के खड़ा हो गया। क्योंकि ये जो इजलास होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, चापलूसी होती है, चापलूसी होती है, ड्रामा होता है, दिखावा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई और हो ना, अगर इसमें इस इजलास का मकसद ही यही होता है कि जो आपका चेयरमैन है ना, उसको आपने बताना है भाई कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं, कौन से काम आपने अच्छे किए हैं, कौन से काम आपने गलत किए हैं, ठीक है। और उस सेमीफाइनल या फाइनल में आता है तो वो हमारे मुल्क में होंगे। ये खबर इन्होंने 1.5-2 घंटे चलाई है, उसके बाद फिर सारे ही जो है ना तबीयत सबकी साफ हो गई और सारे सच बोलना शुरू हो गए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर फाइनल में भी पहुंचती है तो वो इंडिया नहीं जाएगी, ये बात तय हो गई है। अब साथ ये भी कहना शुरू हो गया है कि अगर क्रिकेट फैन जो है वो टिकटें लेके बैठे होंगे फाइनल की, वो टिकटें फाइनल की कहां लेंगे, तो इस बार हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में भी सेम यही होगा। क्या लाहौर के जो लोग हैं, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के टिकट खरीदेंगे, या जो दुबई में लोग बैठे हुए हैं या श्रीलंका अगर जाते हैं मैचेस तो कौन लोग खरीदेगा? तो मेरा भाई जो सेम इस चैंपियंस ट्रॉफी पे लग रहा है वही आगे लग रहा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। और अब सबसे बड़ी चीज है जिसका इंतजार है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कब होगा। आज जुम्मतुल मुबारक है, दुबई में छुट्टी है,
हमारे जराए ये बताते हैं कि शेड्यूल ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है और ब्रॉडकास्टर्स तक भी वो शेड्यूल मौजूद है। बाज हमारे इंडियन दोस्तों ने यह खबर की आते हैं ये पाकिस्तान की हालत की वजह से जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। नहीं तो भाई क्या दिक्कत, चैंपियन ट्रॉफी तो होनी है भैया। आईसीसी के इवेंट तो होने ही होने हैं, किसी भी देश में हो, पाकिस्तान में हो भाई, जिम्बाब्वे में हो भाई, इंडिया में हो, किसी और देश में हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि भैया पाकिस्तान का पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता भैया। वहां पे छोटी छोटी बातों पे लोग दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रेनेड फेंक दिया, नहीं, वो खुद बांध के पड़ जाते हैं, खुद भी चला जाता है, सामने वाले को भी ले चलता है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अब जो पटा है दूसरे के ऊपर, वो उन दोनों की दुश्मनी है। अब तीसरा बंदा जब आएगा वो किससे लड़ेगा भाई, बंदा तो फट गया। अब हमारा क्या कसूर है? तो यही है, अब उसके घर वालों को जाके पकड़ोगे, बोलेगा भाई हमारा बंदा तो फट गया, तुम्हारा भी फट गया। अब भाई अब हमारा क्या कसूर है? तो भाई कहने का मकसद यह है कि माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है, लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया, और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी जी। आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यून का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए, आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला, शेड्यूलिंग को लेकर बातचीत जारी, और फिर इसके बाद जो ड्राफ्ट है, पॉसिबल है कि कल या परसों जो है वो ड्राफ्ट बाकी कंट्रीज को भेज के साथ ही आईसीसी जो है वो शेड्यूल अब जारी कर देगा। थोड़ी सी अब तब्दीलियां जो होने जा रही हैं वो वेन्यूज में होने जा रही हैं। जैसे पहले रावलपिंडी, लाहौर, कराची थे, तो अब रावलपिंडी में ऑलरेडी लग रहा है कि पीसीबी ने भी हेड्स अप कर लिया। हमने आपको बताया था कि वहां पर अब उस तरह से काम वगैरह भी नहीं हो रहा। इवन ऑलरेडी एक डोमेस्टिक चैंपियंस T20 कप खेला जा रहा है और वो मतलब कोई तैयारी शारी नहीं हो रही है। एक आईसीसी का डेलीगेशन कराची में मौजूद है। अब चूंकि जो टीमों ने इंडिया से खेलना है दुबई जाके, तो आपको पता है कि फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे, तो वो पहले कुछ और शेड्यूल्ड था, अब कुछ और शेड्यूल्ड है। तो उस हवाले से अब जो गैप है मैचेस के दरमियान वो डिफरेंट रखा जाएगा, क्योंकि वो टीमें जो पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में होंगी और उनको वहां जाना पड़ेगा दुबई इंडिया से खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा अपने बकिया मैचेस खेलने के लिए, तो वो फिर जाहिर है ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा पड़ रही है। तो थोड़ी सी अब तारीखों में रद्द